आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टॉक ऐप से किसी भी आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं। सो अगर आप भी आप स्टॉक से आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप स्टॉक से आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आप स्टॉक ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने अपना ऐप अप स्टॉक प्रो वर्जन में ओपन किया हुआ है। अगर आपने आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर में ओपन किया हुआ है तो आप अपने ऐप को इसमें स्विच कर लोगे, फिर आपके भी वाले में कुछ इस प्रकार से ये ऐप ओपन हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर डिस्कवर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दिख जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एमटीएफ, न्यूज, लर्न एंड मोर। तो यहाँ पर आप आईपीओ में अप्लाई करना सीखने आए हैं और मैं भी आपको यही बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इसी पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने सभी ऑन गोइंग आईपीओ आ जाएंगे। ऑन गोइंग के सेक्शन में सबसे पहले आपको एक्टिव आईपीओ देखते हैं, मतलब वो आईपीओ जिनमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक्टिव आईपीओ टोटल 10 है, मतलब 10 आईपीओ में अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देख जाते हैं। उसके बाद आपको क्लोज आईपीओ देखने को मिलते हैं, मतलब ये वो आईपीओ हैं जो कि अभी क्लोज हो चुके हैं, इनमें आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपकमिंग आईपीओ दिख जाते हैं, मतलब ये वो आईपीओ हैं जो कि अभी कुछ दिनों में आने वाले हैं। और जैसे ही ये आ जाएंगे तब आप इनमें भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक्टिव आईपीओ में जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना है उसको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट आईपीओ में अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यह मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, आप इसी में जाकर अप्लाई करें, यह मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर अपने आईपीओ पर क्लिक करेंगे जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने आईपीओ की सारी डिटेल्स आ जाएगी, मतलब आप इसे 74 से 78 रुपये के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। आपको ओवरव्यू में इस कंपनी मतलब इस आईपीओ के बारे में सारा ओवरव्यू पता चल जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर बिडिंग डेट देखने को मिल जाती है, मतलब आप इसे 11 से 13 दिसंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाता है, आप कम से कम इतना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लॉट में 190 शेयर हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। उसके बाद इसका इशू साइज कितना है वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है, इसका इशू साइज 800 करोड़ रुपए का है। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल में आपको इस कंपनी के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है, क्या काम करती है, कितना प्रॉफिट कर रही है, किस सेक्टर में काम करती है, मतलब कंपनी की सारी डिटेल्स आपको कंपनी प्रोफाइल में बता दी जाती हैं। और उसके बाद आईपीओ की जो भी डिटेल्स होती है वो आपको आईपीओ एनालिसिस में देखने को मिल जाती है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये चीज़ आपको ये समझने में मदद करेगी कि यहाँ पर मतलब इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये कंपनी अच्छी है या नहीं, मतलब जो भी आपके क्राइटेरिया होंगे उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसके बाद जैसे ही आप टाइमलाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी टाइमलाइन देखने को मिल जाती है, मतलब 11 दिसंबर को इसकी बिडिंग स्टार्ट हुई थी, 13 दिसंबर को इसकी बिडिंग क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अलॉटमेंट को फाइनलाइज किया जाएगा 16 दिसंबर को। रिफंड आपको 17 दिसंबर को मिलेगा, मतलब अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तब आपको 17 दिसंबर को आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और 17 दिसंबर को ही अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और 18 को जैसे ही ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा तो आपके भी शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी टाइमलाइन भी देखने को मिल जाती है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स डाल देनी है। सबसे पहले आपको अपना इन्वेस्टर टाइप चूज़ करना है, मतलब आप किस से अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर इंडिविजुअल से अप्लाई करना चाहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, या फिर एम्प्लॉय से। जितने भी कैटेगरीज होंगी अप्लाई करने की वो सभी कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी है इंडिविजुअल की, तो इसीलिए वो यहाँ पर आपको दिख रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना लॉट डाल देना है, मतलब आप कितने लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको मैंने अभी बताया कि इसके एक लॉट में 190 शेयर हैं
और यहाँ पर शेयर्स नहीं अप्लाई किए जाते हैं बल्कि लॉट अप्लाई किए जाते हैं। तो अगर आप 2 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको इतने पैसे पे करने होंगे, 1 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको इतना पैसा पे करना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी सारा यहाँ पर डिटेल्स डालना होता है कि आप कितने लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको इसका बिडिंग प्राइस दिख जाता है, मतलब आप किस प्राइस पर अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इसे 74 से 78 रुपये के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको 78 पर अप्लाई करना है तो आप 78 चूज़ करेंगे, आपको 74 पर अप्लाई करना है तब आप यहाँ पर 74 चूज़ करेंगे। आपको जिस भी प्राइस पर अप्लाई करना है वो प्राइस आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 74 रुपये डाल देता हूँ तब मुझको यहाँ पर इतने रुपया पे करना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बहुत ही नोट डाउन करने वाली चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ प्राइस पर ही ज़्यादा कंपनी शेयर अपने इशू करती है और इसीलिए उसी पर जब आप अप्लाई करोगे कट ऑफ प्राइस पर तब आपको शेयर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है और डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड डालना होता है, मतलब आप किस प्रकार से इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। आपको इतने रुपए अभी यहाँ पर पे करने होंगे। तो ये रुपए दोस्तों सिर्फ आप एक पेमेंट मेथड से ही पे कर सकते हैं, मतलब आपको इस यहाँ पर कई सारे पेमेंट मेथड नहीं मिलते हैं। आप अपनी UPI ID से ही ये पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए जो आपके बैंक की UPI ID है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर एक नोट डाउन करने वाली चीज़ फिर से है कि आपको अपनी बैंक की ही UPI ID डालनी है। अगर आप दूसरे की बैंक की UPI ID डालोगे तब आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको IPO नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो बैंक आपके इस आप स्टॉक अकाउंट में ऐड है उसी की आपको UPI ID डालनी है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। UPI ID आपके UPI ऐप में मिल जाएगी, मतलब अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम में आपके बैंक की UPI ID मिल जाएगी, गूगल पे चलाते हैं तो गूगल पे में मिल जाएगी, और अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं तो आपको फ़ोन पे में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन पे की UPI ID को एंटर कर दिया है। UPI ID एंटर करने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे देन जो आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पर एप्लीकेशन अपना प्लेस किया है और इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे देन जो आपका IPO में अप्लाई करने का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपने यहाँ पर फ़ोनपे की UPI ID डाली है अगर, तो आपके फ़ोनपे ऐप में जितनी पेमेंट थी उसको करने की एक रिक्वेस्ट जाएगी और उस पर जाकर आपको उस रिक्वेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है और आपके यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आपका IPO सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। और उसके बाद अगर अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको यहाँ पर शेयर्स मिल जाएंगे और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि IPO की पेमेंट करने की रिक्वेस्ट मेरे UPI ऐप में आ गई है। ये रिक्वेस्ट मेरे पास 10 मिनट के अंदर अब आ गई है। तो अब इसकी पेमेंट करने के लिए या तो आप यहीं पर क्लिक कर देंगे या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही इसकी यहाँ पर पेमेंट करने की रिक्वेस्ट दिख जाती है। अगर आप सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन इन केस मान लो यहाँ से आप इसे क्लोज कर देते हैं तब भी आप नोटिफिकेशन पैनल में जाकर यहाँ से भी आप इसकी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर जैसे ही नोटिफिकेशन पैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी पेमेंट रिक्वेस्ट देखने को मिल जाएगी और उस पर क्लिक करके आप इसकी पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। सिंपली आप यहाँ पर पे के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे आपके सामने उसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। आपको जिस बैंक से अपनी पेमेंट करनी है वो बैंक भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप यहाँ सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करके अपना UPI पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका IPO एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप स्टॉक ऐप से IPO में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई करने के बाद आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर आपको आपका IPO दिख जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही आप UPI पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो उसके 10-15 मिनट के बाद यहाँ पर भी आपको सक्सेसफुल दिख जाएगा कि आपने पेमेंट कंप्लीट कर दी है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो इस डेट को मिल जाएगा और आपके होल्डिंग में यहाँ पर मतलब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स वो देखने लगेंगे और अगर नहीं मिलेगा तो आपके पैसे फिर से आपकी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।